Hi friends, welcome back to my channel and I am Varsha, आपकी friend. So this is my pregnancy vlog, my 6-month update. So I am 6 months now and this is my 26th week. और सॉरी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई इस व्लॉग को बनाने में बिकॉज ऑफ कोविड थिंग्स वर गेटिंग वेरी आउट ऑफ हैंड एंड आई वॉज बिजी विद माई फैमिली एंड ऑल दैट. बहुत सारी चीज़ें आ गई थी. सो एनीवेज या so I just wanted to update about my 6-month pregnancy. What are my symptoms and what is my diet and मेरी क्या हालत है. So first I will show you my belly. So this is okay. So this is my 6-month belly. So belly shaming नहीं करनी चाहिए. I know किसी की 6 month में बहुत ज़्यादा belly होती है. My belly is okay. I have done the eco-fetal. So मैं डॉक्टर के पास गई थी. मेरा 2nd level हो गया है and it's eco-fetal. So eco-fetal is it's a new technology जो इंडिया में अभी नई आई है. बाहर होती है, इंडिया में नई आई है. सो इसमें दे मेजर एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड, द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड टू सी दैट चाइल्ड के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से ग्रो हुए हैं, उसके बॉडी पार्ट्स, उसका ब्रेन, उसका हार्ट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, उसकी किडनी, लंग्स, एवरीथिंग इज़ फाइन. एंड जैसे वो 26th वीक में होता है, 25th वीक में होता है, सॉरी. सो वो 25th वीक में होता है. सो वो उस वीक के हिसाब से बेबी की जो डेवलपमेंट है वो हुई है अच्छे से कि नहीं हुई है. बिकॉज अगर वो ढंग से नहीं होगी तो देन डॉक्टर विल टेक दी मेजर्स जो उनको लेने हैं, जो कि टच वर्ड मेरे केस में नहीं है. सो माई बेबी ग्रोथ इज़, चाहे मेरा पेट आपको इतना नहीं लग रहा है बट ट्रस्ट मी, माई बेबी ग्रोथ इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी हेल्दी. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा कि मेरी डाइट इतनी थी नहीं अच्छी. बट जैसे मैं इंडिया आई हूँ मेरी डाइट बढ़ गई है एंड मेरा वेट भी बढ़ने लगा है. ज़्यादा नहीं, ऑब्वियसली देख सकते हो पतली हूँ अभी भी, बट हाँ मेरा वेट बढ़ने लगा है एंड आई एम ईटिंग प्रॉपरली. मैं गैप में खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती एक बारी में. ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक बार में भर के खा लेती हूँ. आई ईट इन गैप्स बट आई एम ईटिंग. मेन थिंग इज़ मैं कुछ खा रही हूँ जो कि मैं पहले नहीं खा पा रही थी. मेरे सिम्टम्स में अगेन टच वर्ड, आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स. आई रियली डोंट हैव एनी सिम्टम्स. एंड एक्चुअली जो आपका 2nd ट्राइमेस्टर होता है वो आपका हनीमून पीरियड होता है प्रेगनेंसी में. उसमें मोस्टली लड़कियों को कुछ नहीं होता है एंड मैं उनमें से एक हूँ जिसको कुछ नहीं हो रहा है. आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम ईटिंग समथिंग, माई बेबी इज़ हेल्दी. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कोविड की वजह से बहुत चीज़ें मैं डरी हुई हूँ बट आई प्रे कि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए बिकॉज प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन भी नहीं लग सकती है. सो हम ज़्यादा डेंजर, आप कह सकते हो कि उस डेंजर जोन में हैं. बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाएं एंड जब मेरा बेबी आए या फिर और लोगों का जो इस टाइम कंसीव किया है एंड दे विल बी हैविंग अ बेबी, उन सब का बेबी बहुत एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में बर्थ ले एंड वी ऑल कैन सेलिब्रेट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को एक टेटनस का इंजेक्शन लग गया है, एक मेरा बाकी है जो कि मुझे मिड ऑफ मे में लगेगा. एंड एनीथिंग एल्स, स्ट्रेच मार्क्स के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ. आई डोंट यूज़ एनी अदर क्रीम बिकॉज सबका एक ही काम है. टू बी वेरी फ्रैंक, सबका एक ही काम है, वो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना ताकि जब आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही हो उसमें जब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है तो आपको इचिंग होती है, तो आप इचिंग करते हो उससे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहनी चाहिए. तो वो आपकी किसी क्रीम से या ऑयल से भी हो सकती है. एंड कोकोनट ऑयल आपको पता ही है कि वो आपके दाग धब्बों को हटाने में भी काम आता है. सो आई थिंक द बेस्ट रेमेडी इज़ फॉर दी स्ट्रेच मार्क्स इज़ कि आप
कोकोनट ऑयल यूज़ करें। एंड मैं कोकोनट ऑयल 14th वीक से ही यूज़ करना स्टार्ट हो गई थी। दो मेरी बेली, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि 14 वीक से आपकी बेली बढ़ने लग जाती है, दो मेरी बेली बहुत लेट में बढ़ना स्टार्ट हुई थी। बट मैं 14 वीक से ही अपने क्या कहते हैं बेली में स्ट्रेच ऑलिव ऑयल लगा रही थी, ताकि जैसी स्ट्रेच हो तो मेरी जो बेली है वो मॉइस्चराइज रहे और स्ट्रेच मार्क्स ना हो। सो टिल नाउ नहीं है, बट ऑब्वियसली होंगे, बिकॉज आपके बेली में बेबी है, आपका पेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके स्ट्रेच मार्क्स होंगे। एंड मुझे जैसे मैं 6 मंथ एंटर हुई थी तो मेरी स्किन में प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो जो अब बिल्कुल साफ़ है। सो मैं डॉक्टर के पास गई थी एक्चुअली स्किन के, बिकॉज मुझे अभी तक आज तक कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो मैं डर गई थी कि स्किन में एकदम से क्या हो गया है। सो डॉक्टर ने बताया कि बिकॉज यू आर प्रेगनेंट और आपके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से चीज़ें आपको बहुत जल्दी इफेक्ट कर रही हैं। सो जो सन रेज है, जो पोल्यूशन है और जो डस्ट है वो रिएक्ट कर गया, जो कि जब आप नॉर्मल थे वो रिएक्ट नहीं करता था इतना। वैसे मुझे पोल्यूशन से हल्के हल्के से दाने होते थे, वो पोल्यूशन की वजह से होते थे, बट क्योंकि मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे इस वजह से वो एक्स्ट्रा काम कर गया एंड मेरी स्किन बहुत अजीब सी हो गई थी। सो मुझे उन्होंने दवाई नहीं दी, बिकॉज दवाइयाँ गर्म होती हैं, एंड उन्होंने मुझे क्रीम दी है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। बट जो मैं आपको क्रीम दिखाऊंगी, प्लीज़ आप मेरा देखकर डोंट यूज़ इट। ये स्किन डिजीज़ ऐसी होती है कि यू हैव टू गो टू डॉक्टर फॉर दैट, एंड डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तभी यूज़ कीजिए, मेरा सुन के मत कीजिए। मेरे में काम किया है, मे बी आप में वो रिएक्ट कर जाए। सो अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर रिकमेंड्स यू, डोंट यूज़ इट, बट आई विल शो यू। सो दिस इज़ द क्रीम, इट्स डेसोनाइट क्रीम, DESONIDE, डेसोनाइट क्रीम। एंड मेरा 5 दिन में ही स्किन बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस, एंड फॉर मी इट वर्कड। बट प्लीज़ मैं अभी भी यही बोलूँगी कि गाइज आप विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्लीज़ मत ऐसे यूज़ करना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। Everybody have different type of skins, so you have to go to doctor for it, and no need to get panic कि मेरी स्किन ख़राब हो रही है। और वो होता है प्रेगनेंसी में, एक्चुअली होती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती हैं, बट जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम हैविंग अ ब्लास्ट, touch wood, yes I'm having a blast, and this is it for my pregnancy update। मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, and take care ऑल ऑफ़ यू। जो प्रेग्नेंट है वो एक्स्ट्रा अपना ख्याल रखें, और जो नहीं है प्लीज़ आप भी बचिए कोरोना से। इसको आप सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए गाइस। आई मीन अब नहीं लेंगे तो फिर शायद उसके बाद बचेंगे नहीं आप सीरियस लेने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी बैक विद मोर प्रेगनेंसी व्लॉग्स एंड मोर वीडियोज़। बाय।